तो आ गए आप, आ जाओ। आप ही का इंतज़ार था एक्चुअली मुझे। अच्छा, आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि कम समय में अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ। याद हुआ मतलब पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, इस तरह के सवाल हैं आपके। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आ रहे हैं, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप याद नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को जल्दी से नहीं समझ पा रहे हो, और याद होंगे भी कैसे। असल में आपको आनी चाहिए शर्म। और शर्म आपको क्यों आएगी? शर्म तो माँ बाप को आनी चाहिए, शर्म टीचर्स को आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन सब व्यक्तियों को जो आपको हमेशा से कहते रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। शर्म माँ बाप को आनी चाहिए, शर्म बाप को आनी चाहिए कि जब आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, जब वो बाप कमा रहा था। शर्म उस माँ को आनी चाहिए जो खुद नाश्ता करने से पहले आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। शर्म उस बाप को आनी चाहिए जो 4 लोगों में बैठकर कहता है कि मेरा बेटा भी पढ़ने जाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन बेटा कर रहा है, पिछले 6 महीनों से दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, पिछले 6 महीनों से शादियों में जा रहा है, पिछले 6 महीनों से मोबाइल भरपूर चला रहा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में उस बेटे ने, उस बेटी ने उस किताब को खोल कर नहीं देखा है। आज एग्ज़ाम पास में आ गए हैं तो वो तैयारी करने लग गया है और तैयारी कर रहा है, याद नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पर आ गए हो और अलग अलग तरह की वीडियोस को सर्च कर रहे हो। आपके मन में सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं मिले। शर्म उस माँ को आनी चाहिए। और राजा बाबू जाता है स्कूल से, बैग फेंकता है, ड्रेस उतार देता है, माँ धो देती है, खाना बनाकर टाइम से दे रही है, मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, मेरी बेटी पढ़ने जाएगी। लेकिन बेटा बेटी को कुछ पड़ी ही नहीं है। बेटा बेटी को तो मज़ा दिखता है। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप किताबों को उठाकर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। अच्छा, आप इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हो कि अच्छी परसेंटेज बनानी है। हमेशा पीछे रहने वाला व्यक्ति ही रहता है जो परसेंटेज के पीछे भागता है। अगर इसलिए पढ़ो कि परसेंटेज नहीं, हमारे पास में किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू कर दो, परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हो जाएगी। जिस दिन आप नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन परसेंटेज आपके कदमों में। परसेंटेज बनाना बहुत आसान है, नॉलेज पर काम करो। हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे, आप 2 महीने आपके पास में रह गए हैं, तैयारी भी आप करने लग गए होंगे, लेकिन परेशानियाँ हो भी कैसे जाएगा पास अभी? और इतना समय आपके पास में कम रह गया है, क्या लगता है केवल पासिंग मार्क्स आप लेकर आ सकते हो? आपसे मेरा एक ये सवाल है कि क्यों केवल एक ही बच्चा पूरी क्लास में टॉप निकलता है? क्यों एक ही बच्चा पूरे स्कूल में टॉप निकलता है? क्यों एक ही बच्चा पूरे गांव को, पूरे ज़िले को, पूरे राज्य को, पूरे देश को, क्यों एक ही बच्चा टॉप करता है? क्या खासियत होती है उस बच्चे में? क्या उसमें जिसने भी उसे पैदा किया है, क्या उसमें थोड़ा बहुत दिमाग फालतू देकर भेज दिया? क्या उसके पास में ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि उसे खाता है और एकदम से याद हो जाता है? क्या उसके पास में ऐसी कोई गुट्टी है, कोई ऐसी सिरप है, उसे पीने के बाद में जब वो याद करने बैठता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है याद करना? ऐसा कुछ भी नहीं। असल में डिफरेंशिएट अंतर ये है, जब आप दोस्तों के साथ घूम रहे थे जब वो पढ़ रहा था, जब आप रील्स मोबाइल चला रहे थे जब भी वो पढ़ रहा था, जब आप पार्टी कर रहे थे, पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे, बर्गर खाने जा रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, जब वो बच्चा पढ़ रहा था। इसलिए वह अकेला बच्चा टॉप कर देता है। मेरे दोस्त, किसी भी काम को अगर हम 21 दिन तक करते हैं तो वो आदत बन जाती है, आदत। और किसी भी काम को अगर 90 दिन तक कंटिन्यू हम करें तो वो दिनचर्या में ऐड हो जाती है, और दिनचर्या को भूला नहीं जा सकता, आदत को छोड़ देते हैं। 90 दिन का मतलब है 3 महीने। कम से कम 3 महीने आपको वो कंटिन्यू एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में बिल्कुल अपने आप को झोंकना होता है, जब जाकर हमें कुछ मिलता है। सफल होना इतना आसान नहीं है, पढ़ना इतना आसान नहीं है। दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल भी काम केवल पढ़ना है। बाकी सब कुछ करना बहुत ही आसान होता है, केवल पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। जो इसके सफ़र में निकलता है ना, उसे कांटों पर चलना होता है। बाकी तो आप मजदूरी करने लग जाओ, बहुत आसान है। थोड़ी सी तो कसरत करनी पड़ती है, किसी के यहाँ 10-5 हज़ार की नौकरी कर लो, बहुत आसान है। पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, और उसका जब फल निकल कर आता है ना, वो एक अनोखा ही चीज़ होती है, वो एक अनोखी ही चीज़ होती है। तो अभी भी समय है, तैयारी करो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। जितना समय मिल रहा है, 5 मिनट भी मिल रही है तो पढ़ने में लगा दो, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपके बहन भाई को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उस अध्यापक को जो आपके लिए तैयार होता है, हमेशा तैयार रहता है आपको पढ़ाने के लिए, उसे भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है।
उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरो। अभी भी समय है, आज से, अभी से, और बिल्कुल बिल्कुल मेहनत से पढ़ना शुरू करो। मिलते हैं अगली वीडियो।